ओम शांति। तो वर्तमान समय हमें सदा सकारात्मक कैसे बनना है, व्यर्थों से मुक्त कैसे बनना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलाने से हमारा समय वेस्ट जाता है और साथ में संकल्प वेस्ट जाते हैं। अभी लेटेस्ट बाबा की मुरली चली और मुझे लगता है इस सीजन की जितनी भी मुरलियां चली हैं, जितनी भी मुरलियां चली उन सभी मुरलियों में बाबा ने समय के ऊपर, बहुत संकल्पों के ऊपर और समय के ऊपर इशारा किया। अपना समय का खजाना वेस्ट नहीं करो, संकल्प का खजाना वेस्ट नहीं करो। क्योंकि बाबा ने कहा कि गेट खोलना है, लेकिन गेट खोलने के लिए बेहद का वैराग चाहिए। और बेहद का वैराग क्यों नहीं आ रहे? मैंपन और मेरापन। और ये मैंपन मेरापन के कारण संकल्प की शक्ति वेस्ट जाते हैं और बच्चों का समय वेस्ट जाता है। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्पों को बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि संकल्प अगर आपके समर्थ होंगे, आपका समय भी समर्थ जाएगा। इसलिए संकल्पों को हमें बचाने की आवश्यकता है। जिसके संकल्प समर्थ हैं वो सुखी है, जिसके संकल्प व्यर्थ है वो दुखी। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा खुश नसीब बन जाए, खुशनुमा बन जाए। कौन बन सकता है खुश नसीब? जो समर्थ है वो खुश नसीब है। जो समर्थ है, जो पॉजिटिव सोचता है वो खुशनुमा है। बाबा ये भी कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिसके अंदर पॉजिटिव संकल्प चलते हैं उनके चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। आजकल लोग म्यूजियम देखना, प्रदर्शनी देखकर नहीं चाहते। क्यों? घर में इतने प्रॉब्लम है, ऑफिस में इतने प्रॉब्लम है, समाज में इतने प्रॉब्लम है, हर एक टेंशन में है, तो ये कौन देखेगा? तो ऐसे समय पे भी, दुख के समय में भी अगर आपका चेहरे में खुशी है, लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। थोड़ा मैं देख रहा हूं, सुन रहे, लेकिन कोई ऐसा कर रहे, ताली बजाओ अच्छी तरह। ठीक है, चलो खुशी से सुनो, नहीं तो माया कहेगी ये कहां से माउंट आबू से भाई आया, माउंट आबू से भाई कहाँ आया, मेरा इतना इसके ऊपर राज्य चल रहे हैं, अगर ये विरत से मुक्त बन जाएगा तो मेरा राज्य चला जाएगा। इसीलिए वो भी गुपचुप आई है और आकर के आपके सामने क्या डाल रहे हैं? वो आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सोंगा के जाते हैं। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है। इसीलिए थोड़ा अटेंशन से सुनना। हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करके बैठेंगे फिर। तो बात चल रही थी, भले इसको आवाज बढ़ाना, बाहर के भी सुन सकते हैं लोग। अच्छा जनरल टॉपिक है, बाहर भी चलते फिरते भी सुन सकते लोग। तो वास्तव में वर्तमान समय हमें सदा पॉजिटिव रहना है। सारे भक्ति का सार, सारे धर्मों का सार, सारे गीता का सार पॉजिटिव बनो। जो पॉजिटिव नहीं उसने परमात्मा को पहचाना नहीं, संसार को पहचाना नहीं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना। और पॉजिटिव वाला ही हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। जिसका मन का चिंतन निगेटिव है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उसके घर में बरकत भी नहीं आ सकती, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते। किसके? जो निगेटिव है। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। वो बैठ करके भी ध्यान नहीं लगा सकता,
ध्यान में बैठेगा, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो जाए, फिर कहेंगे मेरे गुरु ने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर क्या कहते मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। और निगेटिव सोचने वाला प्रदर्शन करता है, पर चिंतन करता है। निगेटिव सोचने वालों का टाइम वेस्ट हो जाता है, समय उसका नष्ट हो गया। निगेटिव वालों को कोई भी अच्छा दिखता ही नहीं, सब बुरे ही दिखते हैं। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर चश्मा काला पहना है तो आपको दुनिया भी कैसी दिखाई पड़ेगी, काली। चश्मा हरा है तो दुनिया भी। इसी तरह जिसका चश्मा ही निगेटिव बना है उसको सब कुछ निगेटिव, कहीं भी आपको अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। और यही दुखों का कारण है। जिसके सोच निगेटिव है उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होगी, सुखी कैसे रहेगी। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, तीसरा आएगा। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा, इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, अनेक संकल्प विकल्प चलाया, ये क्यों करते हैं, मेरे साथ क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, ये संकल्प। और जो सारा दिन निगेटिव सोचता है, ध्यान में बैठेगा, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। आज दुनिया में लोगों को बीमारी है। मैं तो काफी सारे जेलों में गया हूं, लगभग 1200 जेलों में। तो आज कोई क्राइम करता है, क्यों करता है, निगेटिव वाला क्राइम करता है। मैं तो करीबन 11-12 हजार स्कूलों में भी गया। स्कूलों में बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 70% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो मैंने सर को पूछा, सर आप लोगों ने कभी गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया। सर कहते हमको भी गुस्सा आता। ये क्रोध का उत्पन्न का कारण है निगेटिव। निगेटिव वाला गुस्सा करता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म होगा, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो। ये क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों 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 करके एक दिन कहेगी तुम्हारा 3 साल से देख रहे, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए गुस्से पर कंट्रोल करने का आधार है पॉजिटिव बनो। और जेल में जो अपराधी होते हैं 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। आज व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति नहीं है, इसीलिए सहन करना सीखना। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी, जब चिंतन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चिंतन हमें कहां से मिलता है, आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी। आज ऐसे जगह पर हमें क्यों आना है, जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन क्या है, पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है, ये पॉजिटिव विचार, ये सत्संग। लेकिन आज व्यक्ति पॉजिटिव बातें सुनता ही नहीं है, उसको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। इसीलिए हमें बैठ करके रोज आत्मा को ये पॉजिटिव भोजन देना जरूरी है। जब ये पॉजिटिव बातें सुनेंगे तब पॉजिटिव विचार चलेंगे। आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। निगेटिव सोचने वालों का दिमाग गर्म हो जाता है और उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को कैसे रखो, नरम, दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है,
पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। ये एक्सरसाइज, ये पार्क किसी लिए बनाया? पांव को गर्म करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। केवल अगर पांव को गर्म किया, बाकी तीन नहीं बातें नहीं किया, दूसरी दो बातें, तो भी बीमारी होगी। तीनों भी बातें जरूरी है। पांव गर्म भी चाहिए, पेट नरम भी चाहिए और दिमाग ठंडा भी चाहिए। और जो ये तीन चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। ताली तो बजाओ। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी कौन है? जो पांव को गर्म रखता है, अर्थात वॉकिंग करता है। कई कई ज्ञान में चलने को वो वॉकिंग करना ही बंद करते, वॉकिंग करते ही नहीं, तो भी बीमारी होने की संभावना है। फिर कहते बाबा मदद ही नहीं करता। अरे भाई, तुम एक्सरसाइज भी जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है। हमें समय निकाल करके क्या करना है? वॉकिंग भी करना है। और साथ में पेट को कैसे रखो? नरम, अर्थात संतुलित भोजन। पनीर की सब्जी आई, 4 रोटी खा ली, और कद्दू बनाए ना कि मोड़ा। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वही नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेजती है। संभलना किसको पड़ता है? फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। और आजकल हर इंसान जीभ के अधीन है। जो जीभ को अच्छा लगता है वो ज्यादा खाता है। इसलिए संतुलित भोजन करो। आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? तला हुआ कम खाओ, थोड़ा सा वो कच्ची सब्जी खाओ। लेकिन हमको कच्ची सब्जी कहाँ अच्छी लगेगी? जीभ कहेगी मजा ही नहीं आया आज। कोई गाड़ी बोलती है उस पेट्रोल का पंप में आके ना बड़ा टेस्टी पेट्रोल है, वहां लेके चलो। अब गाड़ी को पेट्रोल डालो या पानी डालो, चुपचाप रहती है। लेकिन हमारी गाड़ी बड़ी कहते हैं आज ये बनाओ, बड़ा अच्छा लगेगा। उसी दिन बनाया तो बड़ा टेस्टी आया था। मना आज हम गाड़ी के अधीन है। संतुलित भोजन। और तीसरा, दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। कोई अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, तो भी मन मेरा चुप रहे। और जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव सोच से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई। ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होगी। इसलिए कभी भी जेलसी मत करो। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई का कारण जो बीती हुई घटना को याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। और कोई उल्टा सुल्टा व्यवहार करने वाले घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, उसको शक्ल देखते ही संकल्प चलना शुरू हो जाता है, बीपी हाई हो गया। इसलिए बीती हुई घटना को भूल जाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन होते। जो गुस्सा करेंगे तो प्रेशर क्या आता है? जॉइंट पर आता है, तो जॉइंट पेन होना, मसल दर्द होना शुरू हो जाता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल या अस्थमा होता है। अस्थमा क्यों होता है? कोई भी बातों को हम दबा करके छिपा कर रखेंगे पेट में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं, नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। इसीलिए खुल के बोलो, कभी भी छिपाओ नहीं कोई बातों को। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम। तो शरीर की बीमारी का कारण है, जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज आपके भिवंडी में बहुत सारे हॉस्पिटल खोले हैं।
लेकिन कोई मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल खोला है किसने? और इसीलिए आज ये ब्रह्मा कुमारी का पारक या जो केंद्र खोला है, किसी ने? ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। और जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन, आज लोग क्या करें, शरीर का इलाज कर रहे हैं, वहां से दबाते कहीं और से निकलेगी, कहीं और से निकलेगी। इसीलिए पहले पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, और जो सकारात्मक है वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। मन को ठीक करो, मन का इलाज करो। आज किसी को आश्रम में बुलाते हो तो बहने क्या वो जवाब क्या देते हैं? बहन जी हमको टाइम कहाँ है? क्या बोलते हैं? टाइम ही हमको ठीक है, यहां नहीं आएगा, टेंशन आएगा, तनाव आएगा, कोई अपराध होगा, जेल में जाने का टाइम है, आजीवन वहां बैठा है, वहां कहां से टाइम आएगा भाई? यहां नहीं आएगा, कोई तनाव टेंशन में आएगा, कोई अपराध करेगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई तनाव टेंशन आएगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए यहां रोज 1 घंटा ये पॉजिटिव बातें सुनो, सकारात्मक बातें सुनो, आपको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। तनाव के कारण शरीर की बीमारी हो रहे, अपराध हो रहे, सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इसलिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव बातें हमें ये सत्संग के द्वारा मिलती है। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी सास हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, ना शुगर होगी ना कोई बीमारी होगी। और मैंने जो आपको जगह गिनाई, पुलिस स्टेशन, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसे सावधान रहना। गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल कर लेंगे। आज ऐसी हालत है दुनिया की। इसीलिए वही पैसा जो भंडार आप डॉक्टर को देते हैं, डॉक्टर देने के 84 जन्म अच्छा बनेंगे, ये जन्म का ही भरोसा नहीं, तो वही पैसा ला करके भोलेनाथ के भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा, सब कुछ अच्छा बन जाएगा। इसलिए वर्तमान समय जरूरत है पॉजिटिव बनने की, सकारात्मक बनने की। इसलिए मैं रोज ये आकर के बातें सुनना है। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं, पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर कोई आपके सास की महिमा करे, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए अपने दिल को स्वच्छ बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो डॉक्टर पहले क्या बोलता है? खुश रहो। क्या बोलता है? खुश रहो। तो कई लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में आएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में जाते पत्नी का चेहरा देखते चेहरा डाउन हो गया फिर उसका। आज कई डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। किसी ने मेरी निंदा की, डाइजेस्ट करो। यह है करेले। और जो ये करेले खाता है, हर परिस्थिति को डाइजेस्ट करता है, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। लेकिन आज कईयों को करेले पसंद नहीं है।
कड़वी बातें पसंद नहीं है तो कोई कोई तो सुसाइड कर लेता है। आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। कहीं किसी को मार ही देता है, आत्मा कभी मरती। अगर किसी को गुस्से से मार भी दिया, वही आत्मा अगले जन्म में फिर आपका बदला लेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। और पॉजिटिव वालों के पास एक शक्ति आते हैं और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का। और जो सहन करता है वो सुखी है। जो सहन करता है वो आगे महान बनता है। इसलिए मराठी में भी कहावत है, टाकीचे घाव सोसले से वह देवपन येत नहीं। जब तक व्यक्ति सहन नहीं करता, लेकिन सहन शक्ति का आधार है पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहें, उसके लिए मैं 5 बातें शेयर करता हूं आपके साथ। अगर ये 5 बातें आप लेके जाएंगे, आपको कोई भी विपरीत परिस्थिति में कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। तो सबसे पहली बात है कर्म गति को समझना। कभी कभी हमारे मन में निगेटिव क्यों आता है? क्योंकि हम कर्मों को भूल जाते हैं। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका बच्चा, आपका पड़ोसी, आपके जो रिश्तेदार हैं, ऑफिस वाले लोग, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझा, उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा, निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। समझे कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहुत मेहनत करती है तो भी वो तंग करे। अगर वो सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी इसको कभी तंग किया था, इसलिए मेरे इसे हिसाब लेने के लिए आया। यह है कर्म गति। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। ये दुनिया में जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत में किए हुए कर्मों के परिणाम है। इसलिए कोई किसी का दोष, इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है। कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना। क्यों कर्म? आजकल ऐसी मैसेज निकली हैं, गर्भ में बच्चे आए, बच्चे चेक करते हैं और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, वैसे तो कानूनी अपराध है, डॉक्टर चेक नहीं कर सकता। लेकिन आजकल डॉक्टर को पैसा मिलता है और उसी पैसे के लालच में पट्टी, आंखों पर पट्टी बन जाती है। अच्छा, नर्स भी मिली है, अब उसको भी पैसा मिल रहा है। अच्छा, मम्मी भी मिली है, मम्मी भी कहती है मेरी बेटा या बेटा हो, मुझे चेक नहीं करना है तो भी नहीं, मैं पुलिस वालों को बताऊंगी। बस पापा जी भी मिला है। अच्छा, बच्ची भी अंदर से लात नहीं मार सकती गर्भ से, क्यों? मेरे को जन्म लेना है, मैं जो पढ़ाई करना है, मैं कितना आशा लेके आई हूं। चारों ने मिलकर के क्या क्या उस गर्भ को निकाला और कहां डाल दिया? कूड़ेदान में डाल दिया। आत्मा तो मरी नहीं, कुत्ते खींच के खा रहे। वो आत्मा देखते ही इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंक देते। और ये सब हम देख करके क्या बोलते हैं? और एक व्यक्ति ने 4 को मारा। क्यों मारा? कारण तो होगा ना। बिना कारण संसार में कुछ भी नहीं होता। इसलिए आज संसार में जो कुछ हो रहा है, हर व्यक्ति के कर्मों के परिणाम। और ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ऊपर देकर क्या बोलता है? हे भगवान, तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर भगवान तुम्हारा पिछला जन्म दिखाई देगा तो उस समय करते समय नहीं बोला भगवान अभी मैं गलत काम कर रहा है, देख लेना। उस समय लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, और अभी इसका फल मिला तो
बोए हैं बबुल, और कहेगी इसको आम कब लगेंगे, बबुल को आम थोड़ी लगते हैं। मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया और मैं उसके लिए अपेक्षा रखता हूं मेरे से अच्छा करे, कैसा करेगा, और इस ज्ञान की कमी, इसके कारण आज तनाव टेंशन है। इसलिए कर्म गति के गहराई को समझो और भविष्य में मेरे से गलत काम ना हो जाए, इसलिए हमें रोज आकर के बातें सुनने की जरूरत है। क्या देखना है, क्या बोलना है। अगर मैंने जीवन में किसी का मर्डर किया है, अगले जन्म में वो लूला बन जाता है। अगर मैंने मुख से गाली दी, किसी को अपमान किया है, तो अगले जन्म में गूंगा बनना पड़ता है। आंखों से बुरे नजरों से देखा है, अगले जन्म में मुझे अंधा बनना पड़ता है। अगर मैंने सुंदरता दिखा करके कईयों के जीवन को बर्बाद किया, अगले जन्म में मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। अगर मैंने किसी के दिल को तोड़ा है, अगले जन्म में मेरा हार्ट में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। इसलिए कर्मों से सब कुछ होता है, और ये कर्म कैसे करना है यहां सिखाया जाता है। क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सोचना है। मुझे तो करीबन काफी सारे भारत में दिव्यांग लोगों की सेवा करने का मौका मिला। ये दिव्यांग क्यों बनते हैं? कर्म। इसलिए कर्म गति को समझना, इसलिए सदा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, उसका जवाब मैं आपको पूछूंगा। इससे आपको बहुत कई बातें स्पष्ट हो जाएगी। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। अब उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े। अचानक उस व्यापारी को याद आया, मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इस पर 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर उठा कर लाया। वो मेहमान के सिराने वो बैग थी, और पत्थर सीधा उस मेहमान के सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोग कहाँ की किसी को पता नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरे में डाला, पीछे यमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्म में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए तो गहने बेचे, बच्चा का इलाज नहीं हुआ। और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बीमारी बढ़ती गई, टाइफाइड बढ़ता गया। उन्होंने उसके पीछे उन्होंने गाड़ी लिए तो उसको बेच दी, जो दुकान चालू था उसको भी बंद किया। उनको लगता है कलेक्टर बच्चा बनेगा, दोबारा गाड़ी लेंगे, गहने लेंगे, सब कुछ लेंगे। आखिर उन्होंने क्या किया, जो मकान बनाया था वही भी बेच दिया, झोपड़पट्टी में रहने के लिए गए। बच्चे का इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? हाँ, जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। यह है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने पैसा इकट्ठा किया, होटल नहीं देखा,
कैसा कैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप का नहीं सुन रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। और ये ज्ञान नहीं है, और इसीलिए आज घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे की इस हरकत से सारा परिवार डिस्टर्ब है। इसलिए वर्तमान समय कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। और ये सभी का याद रखना, ये सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद अब कोई हम जन्म लेने वाले नहीं है। हमें इस जन्म में जो भी 63 जन्मों से 84 जन्मों से जो कुछ किया, आप सारा चुकता करके वापिस जाना है। और कर्मों को चुकता करने के 3 तरीके हैं। एक है परमात्मा का ध्यान लगाना, इसे भी हिसाब चुकता हो जाते हैं। वो नहीं, सहन करने से भी हिसाब चुकता हो जाते हैं, वो भी नहीं। तीसरा, विनाश काल में चुकता करना पड़ेगा। विनाश काल में जो हिसाब चुकता करेगा वो मुक्ति में चला जाएगा, अर्थात द्वापर कलयुग में आएगा, सतयुग त्रेता में नहीं आएगा। जो सहन करके हिसाब चुकता करता है वो जीवन मुक्ति में पद ऊंचा कम हो जाएगा, और जो योग लगा करके जो हिसाब चुकता करता है जीवन मुक्ति में सतयुग त्रेता में पद ऊंचा होगा। इसीलिए इस कर्म गति को समझना, और जो इस कर्म गति आगे चल करके बहुत ऐसी बातें आने वाली है, अगर उन बातों का ज्ञान नहीं है, गुस्सा आएगा, तनाव, टेंशन आएगा, कोई और घटना भी कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनना। दूसरी बात है, अगर मुझे सदा सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। किसी ने मेरी चुगली लगाई, यहाँ की ट्रांसफर वहाँ की, कल्याण है। पॉजिटिव रहो, निगेटिव नहीं सोचो। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण? किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद से बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा टेंशन वही मंत्रा है। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें इतना अच्छा ज्ञान मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक के मंत्र के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव सोच। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरा भला करने वाले हैं। ये है पॉजिटिव। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, और मंत्रा कहीं नहीं आई। तो राम ने सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहता बेटा हम कैसे आए, हमने तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या बोलते हैं, नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तो मैंने मेरी चुगली किया तो थप्पड़ नहीं लगाई। लेकिन आज हमारी किसी ने बुराई की, 15 दिन, महीना दूसरे बात नहीं करेंगे, ओम शांति भी नहीं करेंगे, ऐसा मूर्ख जाएंगे। इसलिए मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे। एक संत कबीर ने भी कहा है, निंदक नीरे राखिए। कौन रख सकता है? जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है। मेरे दिल में किसी के प्रति भी निगेटिव बातें ना हो,
तब जाकर के आपके चेहरे में खुशी होगी, आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। लेकिन आज किसी का चेहरा हंसता ही नहीं है, निगेटिव किसी के बारे में, और वही निगेटिव वायुमंडल फैला रहे हम लोग। इसने ऐसा रात को चैन की नींद में भी उसके लिए निगेटिव सोच रहे, और यही तनाव टेंशन है। इसलिए पॉजिटिव बनो, एक भी मेरा दुश्मन नहीं है। तीसरी बात, मैं आपको 3-4 ही बातें सुना करके पूरा करूंगा। तीसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है रोज सवेरे 3 चीजें करो। एक तो रोज हमें वॉकिंग करते हुए यहां तक आना है, कुछ यहां भी चक्कर लगाना है, और दूसरा सवेरे अमृत वेला उठ करके अच्छी तरह योग करना, और तीसरा रोज आकर के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। अमृत वेला का योग अच्छा, सवेरे उठ करके योग करना, कुछ वॉकिंग करना, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे, क्योंकि इन 3 चीजों से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और जिसका मनोबल अच्छा है, आत्मबल, उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं 2 मंजिल वाली महिला, और कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले, जाओ पूछ क्यों। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उस महिला ने, 2 मंजिल वाली ने खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला किया, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। वो दोस्त क्या पड़ोसनी का है, खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, अमृत वाला योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, तो कौन कौन साफ करता है हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की नहीं, कई ऐसे ऐसे कर रहे। अभी मैं नेपाल में गया था 6 महीना पहले, वहाँ मेरा 3 दिन का भट्टी का प्रोग्राम था, मना तनाव मुक्ति के बारे में कुछ प्रोग्राम था। तो पहले दिन मैंने वो खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आई थी, इतना अच्छी क्लास थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, हम खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हमारा एक भाई ज्ञान में चलता था, एक 5-6 महीने से आता था, नया नया था। तो एक बार वो होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला भरते, आलू का तलते। तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा, कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते हो। कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, क्या होटल, हो सके तो यहां से टल। कभी कभी हम, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, भक्ति को उल्टा किया। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि, जो सारा दिन मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करता हूं, मैंपन को छोड़ना, यही बलि चढ़ाना। लेकिन लोगों ने बकरी को बलि चढ़ाया, अपना बलि तो छोड़ा ही। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास बुद्धि से रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। इसलिए मराठी में कहते हैं ना, आधी पोटोबा बाद में विठोबा। कहा कुछ किया कुछ। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर, जिस घर में रहते हो वो घर नहीं, शरीर आत्मा का घर है, इसको भूलना, आत्मा समझना। लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में चले गए, उल्टा किया। दिवाली में क्या करते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ दिया जलाते हैं और क्या करते हैं, सफाई करते हैं। किसी लिए, लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी आएगी भी कैसी,
लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। मराठी में कहते येडाचा बाजार। बताओ, पढ़े लिखे लोग आए, दिवाली में आप घर में क्यों लाइट लगा रहे? कहते लक्ष्मी आने, और लक्ष्मी का वो आने का टाइम क्या होता है? अमावस्या। अमावस्या क्यों रखा है? ताकि अमावस्या में सभी लाइट बंद होगी तो उल्लू को लक्ष्मी को लेके आना इजी हो जाएगा। लेकिन उसी समय हमने क्या किया, पूरा घरों में लाइट लगे, और गवर्नमेंट लाइट भी बंद नहीं करता। फिर फटाका बजाएंगे, सुतली बॉम्ब, उल्लू घबरा करके कहीं और लेके जाएगा लक्ष्मी को। वंडरफुल। तो कौन सी घर दीपक की दिए की बात है? आत्मा का दीपक जलाना, और ईर्ष्या, गणना, नफरत, ये जो अंदर गंदगी है उसको सफाई करना, तब घर में लक्ष्मी आएगी। वो घर सफाई करने से नहीं, ये इसको कहाँ कुछ तो बाबा जो कहता है वो ठीक है, या यहाँ जो करते हैं वो ठीक है। इसलिए ये समझना, इसलिए रोज खिड़की को साफ करो। 3 बातें सुनाई। पहली बात सुनाई कर्म गति को समझना, उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया। दूसरी बात बताई जो हुआ मंत्रा वाली बात। तीसरी बात कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को साफ करना। चौथी बात है, लास्ट की बात सुनाया, निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो यहां गाली देगा दोपहर में रोज गुलाब का फूल डाल करके पूजा करेगा। एक माताजी रोज भगवान के पास जाती है, बाहर जाकर के ऊपर दे करके कहते हैं भगवान मुझे आपने कितना दुखी बनाया, मुझे इतना किया, परेशान किया, आप कितने ये भगवान को ये करते, उलाना देती है। तो एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया, कहता माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिटकी पर लिख दो, और उसी चिटकियों को एक गठड़ी बना दो, और उसी गठड़ी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ वहां टांग के आ जाना। तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम्हारा छोड़ देना, लेकिन वहां उस पेड़ को और भी दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी पसंद है लेके आओ। मैंने तुम्हारी पार्सलिटी किया ना, कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा छोड़ देना, दूसरा लेके आना। कहते तुम दुखदाम में रहती हो, दुख जरूर है। माता बड़ी खुश हो गई, अपने दुखों की सारी बातें चिटके पर लिख दी, गठड़ी बनाई, अपना छोड़ दिया। जब दूसरा लाने के लिए सोचते हैं ये लू या ये लू या ये लू, मूंझ गई, हिम्मत करके एक निकाली, लाई। आधे रास्ते में आने के बाद उसको लगता है बस मेरा पति तंग करता है, सास झगड़ा करते, यही दुख है। जिसके मैं लेके जा रही हूँ उसके घर में गरीबी है, उसका पति है या नहीं, अब है तो नौकरी है या नहीं, उनका घर है या किराए पर है, बच्चे कैसे हैं, सास कैसे है, पड़ोसनी कैसे हो, गई छोड़ दिया और अपना ही लेके आती। हर एक का अपना दुख जानी पहचान वाला है, इसलिए जहां रखा है जैसे रखा है पॉजिटिव बनकर रहो, सुखी रहेंगे। हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर है, बिना दुख का कोई भी। इसलिए दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो, सदा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। समझो यहाँ आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, आज थोड़ा क्लास सुन रहे ना, जाते लोग बोलेंगे ओम शांति में जाते, घंटों तक बैठते, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब यहाँ तो पॉजिटिव बातें सुन के जा रहे, और ऐसी बातें सुनते टेंशन आएगा, इसलिए पहले से पक्का करके जाओ। अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, वरदान दो। वरदान में हास्य नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के शक्ल जाकर के देख ले आईने में। मन से को कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज मेरा दिमाग ही हल्का हो गया। अगर ये भी उस क्लास में होते हैं, उनको कितनी दवाई लेनी पड़ती है, कितने डायबिटीज है, अगर ये भी वहां होते तो उनको भी आनंद आता। वो आपको बोल रहे लेकिन आप पॉजिटिव, तब उसको लगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के बातों के कुछ असर हो गया इसके ऊपर, ये निगेटिव को। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था। तुकाराम महाराज बड़े भक्ति करते थे, किसकी, विठ्ठल की, लेकिन गली के लोगों को पसंद नहीं थी उसकी भक्ति। तो एक दिन गली के लोगों ने क्या किया, सोचा ये नहीं मान रहा है, इसका सवेरे सवेरे हम अपमान करते। तो सवेरे सवेरे सभी लोगों ने, गली वालों ने पकड़ लिया तुकाराम महाराज जी को, और पकड़ करके क्या किया, उनके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी का लेप लगा दिया, और उनको एक गधे पर बिठाया, और गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। बहुत सारे बच्चे भी साथ में थे, तुकाराम महाराज की जय बोलते थे। तो घर के लोग बाहर आते थे,
पूरी फजीती बेइज्जती करके लाया घर के सामने, पत्नी को बुलाया। पत्नी जब देखा कि मेरे पति के साथ ऐसा किया तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से के बारे में सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है, इनको गाली क्यों दे रहे हैं, 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। और क्या इनको गाली मत देना। हमारी जब शादी हुई थी समय बाराती नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकली, बाराती। बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सब यहाँ अनुमानित थे, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने बाल उतार दिया और उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया, ये है जीवन जीने की कला। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाकर जानता है, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलेगा। पॉजिटिव वाला रेत में भी पानी निकाल सकता है। और जो ऐसा जीवन जीता है वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है, वो सदा सुखी है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनने की कला सीखनी है। और जो पॉजिटिव है वही सच्ची भक्ति है। अगर निगेटिव है भक्ति, उसके कोई काम की नहीं है, उसका हेल्थ भी बिगड़ जाता है। आज कई है सब कुछ करते हैं लेकिन गुस्सा नहीं गया। विकारों का कारण है निगेटिव सोच। निगेटिव से काम पैदा हुआ, निगेटिव से क्रोध पैदा हुआ, सारे विकार पैदा होते हैं निगेटिव से। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और उसके लिए मैंने 4 ही बातें सुनाई, सिर्फ, बहुत सारी बातें, लेकिन इन 4 बातों को भी आप लेके जाएंगे तब आप, और तब आपका योग भी लगेगा। आज योग क्यों नहीं लगता, बैठे योग में शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत शुरू, फिर कहेंगे मेरे को ने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था। ना उसका कर्म योग ना बैठे। ये समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। इसलिए पहली बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को याद रखना। दूसरी कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बताई रोज अपने खिड़की को साफ करना। और चौथी बताई निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और हर पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल दिए, चाहे आगरा वाली घटना सुनाई, चाहे मंत्र वाली घटना सुनाई, चाहे रोज खिड़की वाली साफ करने वाली घटना सुनाई, चाहे चौथी तुकाराम महाराज की घटना सुनाई। अगर ये 4 घटना को भी याद रखेंगे, आज का क्लास कभी भी नहीं भूलेगा। आपको कभी भी कोई शरीर की बीमारी भी, पहले मन बीमार होता है उसका तन बीमार, और मन को पॉजिटिव बनाने के लिए ये 4 बातें जरूरी है। ठीक है, ओम शांति।